you in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु के नाम से आप सभी का अभिवादन। मेरे प्रियो, कुछ दिन पहले हम सब ने रेजरेक्शन डे को मनाया, जिसे पुनरुत्थान दिवस कहते हैं हिंदी में। और मेरे प्रियो, इस दिन में हमने यीशु मसीह के पुनरुत्थान को याद किया, उन वचनों को पढ़ा। और उससे पहले कई लोगों ने गुड फ्राइडे को मनाया और कई सारे उपवासों को किया, ताकि यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़े जाने को, उसके गाड़े जाने को और उसके मृत्यु से जी उठने को हम याद करें। मेरे प्रियो, ये सारे दिन सेलिब्रेट करने के बाद हमारा अगला कदम क्या होता है, हमारी अगली स्टेप क्या है, इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, ये इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इसलिए आइए हम चलते बाइबल में, हम देखेंगे कि यीशु के चेलों ने, वे चेले जो यीशु के साथ में रहे, पुनरुत्थान के बाद उन्होंने क्या किया और उससे हमारे जीवन में क्या सीख मिलती है, इस बातों को हम देखेंगे। तो मैं अब पढ़ना चाहता हूँ यूहन्ना अध्याय 20 वचन 27 से लेके 29 तक। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लगा, मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुनकर थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देख कर विश्वास किया है। धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। मत्ती अध्याय 28 वचन 9 और 10। और देखो, यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। और उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाए, वहां मुझे देखेंगे। मत्ती अध्याय 28 वचन 16 और 17। और 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिन्हें यीशु ने उन्हें बताया था, और उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी को संदेह हुआ। मेरे प्रियो, इस घटनाओं में हम देखेंगे कि जो यीशु मसीह के चेले थे, जो यीशु के साथ रहते थे, उसके शागिर्द थे, इन सभी ने यीशु मसीह के पुनरुत्थान को देखा था। यीशु ने अपनी मृत्यु से पहले कई बार इन बातों की प्रतीति की थी कि एक दिन आएगा कि मुझे मारा डाला जाएगा, क्रूस पे चढ़ाएंगे और मैं कब्र में गाड़ा जाऊंगा, उसके बाद मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। लेकिन चेलों ने तब विश्वास किया जब उन्होंने यीशु को देखा। और इस समय हम देखेंगे इस वचन में मेरे प्रियो कि उन्होंने यीशु के पुनरुत्थान को देखा, उसको अनुभव किया, उसके शरीर को छुआ। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया? यूहन्ना अध्याय 21 वचन 3 में शमौन पतरस ने उससे कहा, मैं मछली पकड़ने को जाता हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। सो वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। इस वचन पे हमें गौर करने की जरूरत है। यहाँ पे एक बहुत ही अजीब बात या एक विचित्र घटना होते हुए हम देखते हैं। वो यह है कि पतरस ने, जो यीशु के साथ हमेशा एक घनिष्ठता में चलता था, यीशु को प्रोटेक्ट करना चाहता था, यीशु का सबसे महान चेला ऐसा वो अपने आप में समझता था, उसने पुनरुत्थान को देखने के बाद कहा कि मैं मछली पकड़ने के लिए मैं जाता हूँ। और उसके जो यीशु के चेले थे, उन्होंने भी उत्तर दिया कि हम भी तेरे साथ चलते हैं। इसका मतलब मेरे प्रियो कि वो फिर से अपने पुराने जीवन चरित्र में, अपने पुराने व्यवसाय में, जहाँ से परमेश्वर ने उनको निकाला था, वहाँ पे वो वापस चले गए। हमारे जीवन में हम सब ने पुनरुत्थान को कुछ दिन पहले मनाया, सभी लोगों ने याद किया। कुछ लोग रोए होंगे यीशु की मृत्यु को याद करके, अपने आप को यातना दी होगी, उस दर्द को महसूस करने की कोशिश की होगी।
लेकिन ये सब होने के बाद में अब आगे क्या? मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कि पुनरुत्थान के दिन को मनाना ही सिर्फ ज़रूरी नहीं है या काफ़ी नहीं है, लेकिन पौलुस क्या कहता है उस बातों पर हम गौर करें, ताकि हमें पता चले कि पुनरुत्थान का असली महत्व हमारे जीवन में क्या है। तो आइए मेरे प्रियो, हम पढ़े फिलिपियों की पत्री अध्याय 3 वचन 1 से लेके 12 तक। निदान हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता, और इसमें तुम्हारी कुशलता है। कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रखता हूँ। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इज़राइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया को सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु यीशु की पहचान की उत्तमता के सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। और मैं उसको और उसके मृत्युंजय के सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। मेरे प्रियो, इस वचन में कई सारी बातें पवित्र आत्मा हमसे आज बोलते हैं। पौलुस भी आपकी और मेरे समान ही था। जैसा हमने यीशु को अपनी इन आंखों से नहीं देखा है, पौलुस ने भी नहीं देखा था। जिस प्रकार आप और मैं हर दिन के समस्याओं से होकर गुजरते हैं, प्रेरित पौलुस भी ठीक उसी प्रकार गुजरता था। और उसकी पत्रियों में उसने लिखा था कि किस प्रकार वो चाहता है कि उसकी आत्मा इस शरीर से अलग हो जाए, ताकि वो परमेश्वर को जान सके। मसीह होने के नाते मेरे प्रियो, आपका और मेरा सर्वोच्च इच्छा क्या है? What is our desire if we are believers, if we are children of God? मेरे प्रियो, आइए देखिए बाइबल में से। मूसा ने कहा निर्गमन अध्याय 33 वचन 18 में, and he said, beseech me and show me thy glory. दाऊद ने कहा भजन संहिता 42 के 1 में, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाफती है, वैसे ही है परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाफता हूँ। पौलुस ने भी कहा कि मैं मसीह को और उसके मृत्युंजय के सामर्थ को मैं देखना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, आज हमारा लक्ष्य क्या है? आज हम यदि कलीसिया में जाते हैं, यदि हम मसीह हैं, यदि आपने उद्धार प्राप्त किया है, नया जन्म हुआ है, तो हमारी इच्छा क्या है? क्या हमारा लक्ष्य सिर्फ चंगाई पाना है? क्या हमारा लक्ष्य सिर्फ मसीह होने के लाभों को उठाना है? क्या हमारा उद्देश्य सिर्फ छुटकारे को पाना, भलाई को पाना, या हमारा उद्देश्य मसीह को प्राप्त करना है? पौलुस ने कहा
मैं मसीह को जानना चाहता हूं। ये जो शब्द जानना, नो, मूल भाषा में है जिनोस्की। इसका मतलब टू बिकम इंटीमेट विथ समवन, यानी कि किसी के साथ घनिष्ठ संबंध को बनाना और उसमें चलना। ये शब्द बाइबल में कई जगह पे हम देखने को मिलते हैं। उसमें से हम कुछ पदों को पढ़ेंगे, जैसे कि उत्पत्ति अध्याय 4 वचन 1, एंड एडम न्यू हिज वाइफ एंड शी कंसीव्ड and bare Cain and said, I have gotten a man from the Lord. जब आदम ने अपनी पत्नी हव्वा को जाना, तब उसने गर्भवती होकर काइन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। शब्द यहाँ पे जाना है जिनोस्की। और एक वचन पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 17 वचन 21 से 23 तक, जो मुझे कहते हैं, हे प्रभु, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत सारे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे काम नहीं किए? तब मैं उनसे कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। ये शब्द फिर से जिनोस्की, मैंने उनको कभी नहीं जाना। ये शब्द यहाँ पे, इसका मतलब है कि तुम कभी भी मेरे अंदर नहीं थे या मैं तुम्हारे अंदर नहीं था। आज यीशु मसीह संपूर्ण मसीह समाज से या कलीसिया से क्या चाहता है मेरे प्रियो? हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम मसीह को जाने और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को जाने। और यदि हम पुनरुत्थान की सामर्थ को जानना चाहते हैं तो मेरे प्रियो, हमें जरूरी है कि हम अपने आप को उस क्रूस पे चढ़ाएं, गाड़े जाए और उसके साथ में हम जी उठे। यह जरूरी है मसीह को जानने के लिए, जैसे पौलुस ने कहा कि हम अपनी शारीरिक श्रेष्ठता, हम किस घराने में हमारी पैदाइश हुई है, हमारी तालीम क्या हुई है, सामाजिक श्रेष्ठता, धन संपत्ति, हमारी डिग्री, हमारी सारी बातें जो हमारे लिए भले की है, उसको हम हानि समझे, कूड़ा समझे और वचन में चलने का प्रयास करें। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं मेरे प्रियो, दो प्रकार के मसीह लोग पाए जाते हैं। एक जो मसीह होने के नाते इन दिनों को हर साल मनाते हैं और हर साल उनका जीवन जैसा है वैसे ही है। या तो दूसरे प्रकार के लोग जो पौलुस की कैटेगरी में आते हैं, पौलुस की श्रेणी में आते हैं, वो ये कहते हैं कि हम ना कि सिर्फ इन दिनों को मनाएंगे, लेकिन हम उसकी पुनरुत्थान के सामर्थ्य को खुद अपने जीवन में लागू करना चाहेंगे, महसूस करना चाहेंगे। मेरे प्रियो, हमें मृत्युंजय की सामर्थ्य को जानना क्यों आवश्यक है, आपको बताना चाहूंगा। क्योंकि जब तक हम उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ्य को नहीं जानेंगे, तब तक हम स्वर्गीय स्थानों में बैठने के लिए काबिल नहीं हो पाएंगे। जब तक हम मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ्य को नहीं जानेंगे, तब तक आप और मैं इस पृथ्वी के ऊपर राज्य नहीं कर पाएंगे। इफिसियों की पत्री अध्याय 1 वचन 20 और 22 में लिखा है, जो उसने मसीह के विषय में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता और हर एक के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। मेरे प्रियो, सारी प्रधानताएं, सारा अधिकार, सारी प्रभुता, सारा सामर्थ, जो भी कुछ यीशु मसीह कर सकता है या जो भी कुछ यीशु मसीह का है, उसने कलीसिया को दे दिया है। लेकिन क्यों हम आज राज नहीं कर पाते हैं? क्यों हम आज ईमानदारी मसीही जीवन को जीते हैं? इसका मतलब या इसकी वजह यह है कि हमने अभी तक उसकी मृत्युंजय के सामर्थ्य को नहीं जाना है।
लेकिन आज इस संदेश के माध्यम से आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी दुआ ये होने पाए कि प्रभु मैं आपको जानना चाहता हूँ, आपकी मृत्युंजय की सामर्थ को मैं जानना चाहता हूँ। इसका लाभ ये होगा मेरा प्रियो कि आप अपने जीवन में चाहे कितनी ही कठिनाई आए, परेशानी आई, दिक्कत आए, आप कभी भी हारेंगे नहीं, क्योंकि यीशु ने कहा इस संसार में तो तुम्हें क्लेश होंगे, लेकिन डरो मत, मैंने इस संसार को जीत लिया है। Our God has conquered everything of the world. मैं ऐसा मसीह बनना चाहता हूँ जो ना कि सिर्फ इन दिनों को याद करूँ, लेकिन मैं यीशु के साथ गाड़ा जाऊँ, यीशु के साथ क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाऊँ, उसके साथ गाड़ा जाऊँ और मैं उसके साथ जी उठूँ। हाँ मेरे प्रियो, जब आप और मैं इस पुनरुत्थान की सामर्थ को जानेंगे, मसीह को जानने की चाहत रखेंगे, तभी आप अपने शादीशुदा जीवन में दिक्कतें आएंगी, लेकिन आप कभी भी अलग होने की सोचेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि इस समस्या का हल वचन में लिखा है। आपके व्यवसाय में यदि आपको घाटा हुआ, आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि परमेश्वर उपाय करने वाला मेरे साथ में है। यदि आप एग्जाम्स में फेल होते हैं, आपको जॉब इंटरव्यू में आप फेल होते हैं, आपको सेलेक्ट नहीं किया गया, आपकी दुआ नहीं कबूल की गई, आपकी दरख्वास्त लोगों ने नहीं सुनी, आप कभी भी हारेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि मेरा परमेश्वर जी उठा है, उसके साथ मैं भी जी उठा हूँ और अब मेरा जीवन अलग है। मृत्युंजय के सामर्थ में जीने वाले लोग कभी भी अपना जीवन पापों में नहीं बिताते। मृत्युंजय के सामर्थ में जीने वाले लोग कभी भी आई कैनॉट डू, मैं नहीं कर सकता, इस वाक्य को अपने जीवन में नहीं कहेंगे, लेकिन वो हमेशा इस बात को मानेंगे और कहेंगे कि यस आई कैन डू, मैं कर सकता हूं। तो आइए मेरे प्रियो, हम सब ये दुआ करें और यीशु से कहें कि मैं आपको जानना चाहता हूं, मैं आपके साथ गरिष्ठता में चलना चाहता हूं। हो सकता है हमारे पास कई सारा ज्ञान हो, यीशु के बारे में हम काफ़ी जानते हो, कई सारी आयतों को हमने याद कर लिया है, हमारे पास थियोलॉजिकल डिग्री भी हो सकती है, लेकिन यदि हम उसको नहीं जानते, यदि हम उसमें बने नहीं हैं, तो हमारा जीवन या हमारा मसीह होना बिल्कुल ही बेकार है। पौलुस के समान हम अपने जीवन को बनाएं, एक प्रयास करें, कोशिश करें कि हम मसीह को जानें और उसके पुनरुत्थान के सामर्थ्य को हम जान सकें। तो मैं आप सभी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि यीशु मसीह की मृत्युंजय की सामर्थ आपके जीवन में इस समय आने वाली है। आई विश ऑल ऑफ यू ए वेरी हैप्पी resurrected life. God bless you.